औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करने लगे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्जेस ₹55 सिंपल प्रॉफिट ऑन अ सम ऑफ मनी विच इज़ बोरो फॉर 5 months गिवन दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट इज़ 12% पर एनम। फाइंड द सम ऑफ मनी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्जेस रुपीज़ सिंपल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो गिवन है वो है सिंपल प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल प्रॉफिट। अब सिंपल प्रॉफिट हमारे पास गिवन है ₹55। ठीक है, जो कि हमने लिख लिया। अच्छा, ऑन अ सम ऑफ मनी। अब वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मतलब पैसे थे जिसके ऊपर हमें सिंपल प्रॉफिट विच इज़ बोरो फॉर 5 months। ठीक है, अब वो कितने मंथ के लिए लिए गए थे? 5 months के लिए। कितने मंथ के लिए? 5 months के लिए। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आगे और जाएं, गिवन डैट द रेट ऑफ प्रॉफिट इज़ 12% पर एनम। इन्होंने कहा है, एक तो पहले इन्होंने कहा कि 5 महीने के लिए लिए गए हैं। ठीक है, 5 months के लिए। उसके बाद वो किसकी बात कर रहे हैं? 1 साल की भी बात कर रहे हैं, 1 year की। तो इसका मतलब ये है कि इस 5 month को पहले हम 1 year में कन्वर्ट करेंगे। मतलब मंथ को हमने ईयर में कन्वर्ट करना है। और आपको भी पता है कि 1 साल के अंदर हमारे पास 1 year के अंदर हमारे पास 12 months होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1/12 से, ताकि हमारे पास इसका आंसर किस में आ जाए? ईयर्स में आ जाए। तो ये हमारे पास टाइम आ गया 5/12 ईयर्स। ठीक है, मतलब 1 साल में 12 month में 5 months हमने बोरो किया है। अंडरस्टूड? अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे हमने क्या करना है? आगे ये हमारे पास सवाल है कि हमने क्या करना है कि यहाँ पे जब हमें 1 साल के लिए जो गिवन प्रॉफिट था वो भी चेंज हो गया और वो रेट क्या बना? 12%। कितना? पर एनम। पर एनम। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है प्रिंसिपल। हमने कैलकुलेट क्या करना है? प्रिंसिपल। ठीक है, जो कि हमारे पास नहीं गिवन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जब आप फाइनेंशियल मैथमेटिक्स करें या कंज्यूमर मैथमेटिक्स करें या चीज़ें, तो उसमें कुछ ऐसे हमारे पास वर्ड कीज़ होती हैं जो कि एक आम मैथमेटिक्स की एक्सरसाइजेस में इस्तेमाल नहीं होते। तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है कि जब हमारे पास ये आम इस्तेमाल नहीं होते तो डेफिनेटली बच्चा उतना यूज टू भी नहीं हुआ होता है इन वर्ड्स का, इन की वर्ड्स का। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली इन्होंने प्रिंसिपल का नाम नहीं लिया। ठीक है, इन्होंने जस्ट हमें क्या अल्फाज कही हैं? इन्होंने हमें ये बात की है कि फाइंड द सम ऑफ मनी। तो जिस चीज़ के हम खुद हकदार होते हैं उसको हम प्रिंसिपल कह देते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेगा। वो पैसा जो हमारे अपनी ज़ात के लिए होता है और हम उसको खर्चा करते हैं वो प्रिंसिपल मनी होती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मैं भी इतना जो है ना इकोनॉमिक्स की और अकाउंटिंग की स्टूडेंट नहीं हूँ। मतलब एज ए मैं टीचर भी नहीं रही, ना मैं स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए मुझे 15 साल गुजर चुके हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी पता हैं इन चीज़ों में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस हद तक मुझे नॉलेज है उस हद तक मैं आप तक पहुँचा दूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे अब हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमने प्रिंसिपल मालूम करना है। अच्छा, यहाँ पे प्रिंसिपल मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो फार्मूला ये है 100 मल्टीप्लाई बाय सिंपल प्रॉफिट, जो कि आपके पास ऑलरेडी है और गिवन है बुक में। और उसके पास साथ साथ डिवाइड होता है हमारा रेट और साथ में टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज़ रख देंगे। वैल्यूज़ हमारे पास सिंपल प्रॉफिट की 55 थी, रेट हमारे पास 12% था। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये टाइम जो था वो 5/12 था। ठीक है, इस 12 को कट कर दिया और उसके बाद आपके पास आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 55/55। और जब आपने इसको किया तो ये आपके पास आ गया 1100 रुपीज़। और ये आपका आंसर आ गया, जो आपका जिसको हम कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ मनी। तो कुछ जो पैसे थे वो ये थे 1100। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, हम वो देखते हैं। मिसेस जावेद इन्वेस्ट्स
ठीक है, इन सेविंग्स स्कीम ₹800, ठीक है, एट 6 पर एनम एंड 1200 एट 7% पर एनम, व्हाट इज़ हर टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन दीज टू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अभी आपने जब बात की थी तो उस पर हमारे पास क्या गिवन था, इस वाले अगर हम देखा जाए, ये हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास क्या गिवन था, सिंपल प्रॉफिट भी, रेट भी, टाइम भी, प्रिंसिपल नहीं गिवन था, हमने ये लगा लिया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि मिसिस जावेद इन्वेस्ट इन सेविंग स्कीम ₹800, उसका मतलब ये कि उसने अपना प्रिंसिपल लगा दिया है। ठीक है, अब आपको शायद मेरा ये पॉइंट समझ आ जाए कि जब आपके पास अपने कुछ पैसे होते हैं, उसको इन्वेस्ट करना हो या उनको आपने इस्तेमाल करना हो, यूज़ करना हो, तो वो प्रिंसिपल होती है आपकी चीज़। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जो आपके पास प्रिंसिपल चीज़ होती है। ठीक है, अब मिसेस जावेद थी, उसने अपने 800 जो है एक स्कीम पे सेविंग इन्वेस्ट कर दी, मतलब वो इस 800 की हकदार थी, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हमारा प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट ये होगा कि सिंपल प्रॉफिट हमने मालूम करना है, तो सिंपल प्रॉफिट यहाँ लिख लेंगे, फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्यों, कैसे चेंज होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे रेट और यहाँ पे 100। अब ये कैसे चेंज हो गया हमारे पास, सिंपल वे में। अगर मेरे पास प्रिंसिपल का फॉर्मूला था, प्रिंसिपल क्या फॉर्मूला था, इजिकल टू 100 मल्टीप्लाई बाय सिंपल प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल प्रॉफिट, और डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास, एक था रेट और एक था टाइम। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना था, मुझे यहाँ पर ये चीज़ निकालनी थी। तो क्या था कि ये जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही थी, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ जो डिवाइड हो रही थी यहाँ जाके मल्टीप्लाई थी, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो आप देख लीजिए इस तरह ये फार्मूला कन्वर्ट किया। सिर्फ फार्मूला आपका वही था, लेकिन जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी वहाँ से हमने पिक की, और बाकी जो जगह जहाँ फिट हो सकता था हमने उसको वहाँ फिट कर दिया। ठीक है, फॉर्मूले बेटा हमेशा वही रहते हैं, लेकिन हमें चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल क्या था, ये मैं आपको बता दूँ, जो हमें गिवन था। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास गिवन था 800, ठीक है, 800 रुपीज़, और यहाँ पे हमारे पास रेट था 6% पर एनम। ठीक है, 6% पर एनम। अच्छा, टाइम क्या हमारे पास होगा, पर एनम मतलब 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर। ये अभी हमने जो कैलकुलेशन करनी है, ये मेरी कैलकुलेशन है फॉर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 इन्वेस्टमेंट्स की कैलकुलेशन करनी है। तो ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन कर रही हूँ। इसी तरह मेरे पास सिंपल प्रॉफिट बन जाएगा, प्रिंसिपल मेरा 800 है। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज़, मल्टीप्लाई बाय टाइम 1 था, रेट 6 था, और डिवाइडेड बाय 100 आ गया। सिंपल, कुछ नहीं किया, वैल्यूज़ पुट किए और आंसर निकालना है। ये इससे हो गया 8 6 कितना हो गया मेरे पास, 8 6 हो जाएगा ₹48। ठीक है, ये मेरे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की निकल आई। इसी तरह मैं सेकंड इन्वेस्टमेंट की निकालूंगी, सेकंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉर सेकंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेम प्रॉफिट सेम वही होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल चेंज होगी। प्रिंसिपल यहाँ मेरे पास 1200 गिवन है रुपीज़ में, और रेट मेरे पास यहाँ पे है 7%, और टाइम जो है वो वही रहेगा। क्यों, क्योंकि पर एनम की बात हो रही है, तो 1 ईयर ही रहेगा। सिंपल 1 ईयर। ठीक है, अब मैं वैल्यू को पुट करूँगी, वैल्यूज़ को पुट करके मैं आंसर निकाल लूँगी। 1200 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 2 0 से कट गए। इसी तरह मेरे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 7, और रुपीज़ बन जाएंगे 84। अब इन्होंने कहा था कि व्हाट इज़ हर टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 48 प्लस 84, दोनों की इन्वेस्टमेंट्स को हम प्लस कर लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा ₹132 आंसर। सिंपल, जस्ट यही करना है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर बात हो रही है हाउ लॉन्ग वुड ₹1250 हैव टू बी डिपॉजिटेड एट 6% पर ईयर सिंपल प्रॉफिट टू गेन ₹750 सिंपल प्रॉफिट। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड रुपीज़, ठीक है, हाउ लॉन्ग। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमने क्या निकालना है। सिंपल प्रॉफिट आपके पास गिवन है जिसमें वो कह रहे हैं 750, ठीक है। अब हाउ लॉन्ग ₹1250 डिपॉजिट हुई है, इसका मतलब ये है कि उसका हकदार था। और मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, जिस अमाउंट का कोई हकदार होता है, जिस अमाउंट को आप खुद इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिस अमाउंट को आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो आपकी प्रिंसिपल होती है। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे सिंपल प्रॉफिट भी है और प्रिंसिपल भी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास रेट भी गिवन है 6%। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन नहीं है। यहाँ पर अब हमारे पास सिंपल प्रॉफिट भी गिवन है जो कि उन्होंने खुद बता दिया, वो है 750, ठीक है, 750 रुपीज़ 750, ठीक है, सिंपल प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास रेट भी गिवन है जो कि 6% बताया, ठीक है, पर ईयर। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल भी बता दिया था, क्योंकि जो हमारा डिपॉजिट हो रहा था और जो अमाउंट हमें बताई जाती है तो वो हमारी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि हाउ लॉन्ग उन्होंने कहा है, हाउ लॉन्ग, इट्स मीन देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम, तो हमने फाइंड क्या करना है, टाइम। इस हाउ लॉन्ग का मतलब समझे कि हमने टाइम फाइंड आउट करना है सिंपल वे में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल प्रॉफिट, ठीक है, सिंपल प्रॉफिट, जो कि मैं पहले फॉर्मूला जस्ट लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने किस तरह से किया। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। अब मुझे यहाँ से टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालूंगी, टाइम इस तरह से निकालूंगी, ये सिंपल प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, और ये प्रिंसिपल और रेट है वो नीचे चला जाएगा, प्रिंसिपल और ये रेट, ठीक है, नीचे चला जाएगा। मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, जो चीज़ हमने निकालनी होती है। अब यहाँ पर जो डिवाइड थी वो इक्वल के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ जो मल्टीप्लाई थी वो डिवाइड के बाद इक्वल के बाद डिवाइड हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले पुट करूँगी, सिंपल प्रॉफिट 750 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रिंसिपल आपके पास 1250 था और रेट आपके पास 6 था। अब मैं सिंपल वे में इसको कैलकुलेशन करूँगी, और जब मैं कैलकुलेशन करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स आंसर। आप सिंपल वे में क्या करना, 750 मल्टीप्लाई बाय कर लेना और 1250 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेना। अगर आप कहते हैं तो मैं वो भी करके दिखा देती हूँ, ताकि बच्चे ये ना कहें कि टीचर आप बिल्कुल जो है ना सीधी सीधी जा रही है। 750 मल्टीप्लाई बाय 100 75,000, ठीक है, और 1250 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 7500, ठीक है। तो ये 0 0 से कट गया और मेरे पास आ गया 75 डिवाइड बाय 750, 10 ईयर्स सिंपल, ठीक है। अब आपने ये तो इतनी शिकायत होगी ना कि टीचर ने डायरेक्ट कर दिया, अब मैंने ये आप लोगों के लिए कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे ये अक्सर कमेंट आते हैं कि आप जो है ना डायरेक्ट करिए। तो ये आपका टाइम आ गया। आई होपफुली ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आया होगा। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। इसी तरह ही हमने करना है जैसे मैंने आपको समझाया। अली लेंड टू आबिद ₹4800। अली lent to Abid ₹4800 for 7 months. At the end of this period, Abid had to pay Ali profit of ₹119. ठीक है, what was the rate of simple profit per annum? अच्छा, यहाँ पर उन्होंने हमें खुद ही बता दिया कि what was the rate। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने जस्ट रेट निकालना है, और यहाँ पे हमारा सिंपल प्रॉफिट क्या है, सिंपल प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे गिवन है 119, और यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल जो उसने वहाँ पर ली थी अमाउंट, ठीक है, कर्जे के तौर पे, वो ये था। और यहाँ पे टाइम क्या था हमारे पास, टाइम इन्होंने कहा था 7 मंथ्स, लेकिन पर एनम में देना है, ठीक है। प्रॉफिट जो है पर एनम का कैलकुलेट करना है, तो वो 7/12 हो जाएगा। वो अभी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जब हमें गिवन होता पर एनम तो हम उसको सिंपल डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास जो
फॉर्मूला बन जाएगा रेट का, वो बन जाएगा सिंपल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। सिंपल प्रॉफिट 119 था और डिवाइडेड बाय 100, प्रिंसिपल मेरे पास था क्या 4800। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7/12। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या एक्चुअली में हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। सबसे पहले मैं 48 मल्टीप्लाई बाय 7 करूँ, 4800 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइडेड बाय 12 करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 119 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2800। ठीक है, उसके बाद इस 119 मल्टीप्लाई बाय 100 करती हूँ। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2800 कर देती हूँ, 2800, जो कि मेरे पास आंसर आ रहा है 4.25% पर ईयर। इस तरह भी लिख सकते हैं और साथ में मुझे ये भी दे रहा है कि और 17/4 अगर आपने फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, जैसे आपका दिल करे आप लोग लिख लीजिएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ सर्टेन ईयर। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको ज़रा तसल्ली से समझिएगा। इन अ सर्टेन एरिया जावेद पुट्स ₹600 in a private bank at the end of March and ₹400 in the same bank at the end of June. The bank offered 3% per annum simple profit rate. Find the total amount Javed receives from the bank at the end of December in year. चलिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है और हमने क्या फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट नहीं करना। तो चलो देखते हैं। हम सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि जावेद इन्वेस्टेड ₹600 फॉर कितने 9 मंथ्स। ठीक है, लेकिन पर एनम हमने करना है। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है पर एनम की, तो वो आ जाएगा 9/12 ईयर्स। ठीक है, 12 ईयर्स। इसी तरह यहाँ पर प्रॉफिट की बात हो गई। प्रॉफिट ₹600 कितनी बनी उसकी, फिर हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 9/12 ईयर है। ठीक है, रेट आपके पास यहाँ पर 3% है। रेट आपके पास 3% है। ठीक है, और आपके पास टाइम जो है वो इक्वल टू 9/12 है। ठीक है, 9/12। और उसके बाद आपके पास आ जाता है सिंपल प्रॉफिट मालूम करना है, तो ये आपके पास प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल क्या होता है, जो आपने इन्वेस्ट की होती है अमाउंट जिसकी आप खुद हकदार होते हैं। तो सिंपल प्रॉफिट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल प्रॉफिट मालूम करना है। तो ये आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9/12 और ये डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारे पास सिंपल प्रॉफिट का जो हमारे पास ये था। ठीक है, सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला, इसलिए मैंने थोड़ा सा पीछे करके दिखा दिया ताकि आपको पता हो। अच्छा, 0 से कट हो गया, तो हमारे पास बाकी रह जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9/12। तो उसको मैं सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा 3 12 से 4 से, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 9/4 और ये मेरे पास बन जाएगा 6 9 54 और 54/4 तो ये 27/2। इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा ₹13.5। ठीक है, तो ही इन्वेस्टेड ₹400 फॉर 6 मंथ्स। अब हम निकालेंगे 6 मंथ्स। ठीक है, पहले 9 मंथ्स था, अब 6 मंथ्स था। तो 6 मंथ्स के लिए हम टाइम निकालते हैं।
6 मंथ्स, ठीक है। लेकिन मैंने निकालना था पर एनम, तो वो ये लिख दिया, या और 1/2 ईयर, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने प्रॉफिट ही निकालना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो प्रॉफिट फॉर ₹400, ठीक है। प्रॉफिट फॉर ₹400 तो इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 0 से कट गया, तो 4 3 ज़ा 12/2 और ये इज इक्वल टू 6। तो आपके पास टोटल प्रॉफिट, हमने आखिर में उन्होंने कहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट जावेद रिसीव फ्रॉम द बैक एंड द एंड ऑफ, टोटल प्रॉफिट हो गया वो भी। टोटल अमाउंट कह लें, टोटल प्रॉफिट प्लस ₹6, तो ये आ जाएगा ₹19.5। thus जावेद will receive the total amount ₹600 प्लस ₹400। वो भी तो ऐड होगा ना, ये तो आपको भी पता है कि प्रॉफिट तभी मिलता है जब हम खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो तो वापस मिलता ही मिलते हैं पैसे, लेकिन बाकी जो ऊपर होते हैं वो हमारा प्रॉफिट होता है। ये बात याद रखिएगा। ये आ गया आपका, बस सिंपल, ये आंसर है आपका, ठीक है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सॉल्यूशन, एट व्हाट annual rate of profit would a sum of ₹680 will increase to ₹850 in 3 years and 4 months? Here we have profit ₹680, ठीक है। टाइम इन्होंने बताया 3 years and 4 months, 3 years and 4 months, जो कि मेरे पास बनेगा 3 4/12 years, ठीक है। जो कि मेरे पास टोटल आ जाएगा क्या आ जाएगा 10/3 years, 10/3 years। इसको कैसे किया हमने, ये जैसे 3 4/12 है, तो 12 3 ज़ा क्या हुआ आपके पास, 12 3 ज़ा 36 प्लस 4 क्या हुआ 40, और 40/12, तो ये अगर आपने 4 से दोनों को डिवाइड किया तो ये 4 से हुआ 10 और ये 4 से हुआ 3, तो इसी वजह से टाइम हमारा ये आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया टाइम का। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमने रेट मालूम करना है, एट व्हाट एनुअल रेट, तो इट्स मीन वी हैव टू फाइंड आउट द रेट। तो सबसे पहले हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट वो ₹850 माइनस ₹680, ठीक है। यहाँ पे ₹170, 10 हमारे पास रेट क्या होगा, रेट का फॉर्मूला था प्रॉफिट, जो कि हमने पीछे भी फाइंड आउट किया है, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट क्या था 170 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रिंसिपल आपके पास 680 था और ये 10/3 निकला था। इसको सॉल्व करते हुए मेरे पास आ जाएगा 3 × 100 4 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 4 और मेरे पास आ जाएगा 7.50% एट व्हाट एनुअल रेट, जो कि आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना चाहूँगी कि क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैं एक जो है ना फुल वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको बहुत सी एक जो है ना टाइम चाहिए होगा, और उसमें एक फार्मूला नहीं इस्तेमाल हो रहा, उसमें काफ़ी फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसके लिए बेहतर ये है कि अभी हमारा जो रिदम चल रहा है ना, सिंपल प्रॉफिट के साथ और प्रिंसिपल के साथ, टाइम के साथ, रेट के साथ करना, वो भी वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर कुछ उसी फॉर्मूले को हमने मॉडिफाइड करना है काफ़ी तरीके से। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आने वाला।
वो बिल्कुल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को वो सारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो इसीलिए आप जो है मेरे इस क्वेश्चन नंबर 7 के लिए उसका इंतज़ार करें। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मेरी ये फुल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम ये क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारे साथ अभी फ़िलहाल रिदम चल रहा है उसी रिदम को रहने देंगे, क्योंकि अगर हमने हट के किया तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि उनको ईजीली समझ नहीं आएगी फिर। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ट्रिकली भी है और कुछ उस तरह से भी है कि उसमें को बहुत सी जो है ना फॉर्मूलेस मॉडिफाइड हो रहे हैं, बहुत से फॉर्मूले समझने हैं, सब कुछ करना है। तो इसी वजह से कोशिश ये करूँगी कि वो क्वेश्चन नंबर 7 की जो वीडियो वो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। तो चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा क्या गया है, A bank increased the rate of profit from 3.5% to 4% per annum. Find how much profit Said would receive if he deposited rupees 6,400 in the bank for 6 months at the new profit rate. ठीक है। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की है, एक न्यू प्रॉफिट की, ठीक है, और एक ओल्ड प्रॉफिट की। तो मैं उस वक्त यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले हम एट द ओल्ड प्रॉफिट, यहाँ पे बात करेंगे एट द ओल्ड प्रॉफिट आर, ठीक है, एट द ओल्ड प्रॉफिट आर, एट द ओल्ड प्रॉफिट रेट, ठीक है, एट द ओल्ड प्रॉफिट रेट। सबसे पहले हम बात करेंगे एट द ओल्ड प्रॉफिट रेट, जिसमें हमारे पास यहाँ पर जो रेट था वो गिवन है, ठीक है। रेट यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो है 3.5%, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट में। और यहाँ पे हमारे पास अ बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 3.5 टू फाइंड हाउ मच प्रॉफिट सईद वुड रिसीव डिपॉजिटेड। तो प्रिंसिपल क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, ₹6400, क्योंकि मैंने आपको बताई थी जो इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट जो भी हो तो वो हमारा। अच्छा, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या आ जाता है आपके पास, टाइम पीरियड आ जाता है 6 मंथ्स, लेकिन वही बात है कि हमने साल का निकालना है पर एनम का, तो यह आ जाएगा 6/12, या ये लिख लें या ये लिख लें 1/2 ईयर्स, ठीक है। इसी तरह इन्होंने कहा है कि यहाँ पर फिर आगे बात हो रही है कि फाइंड हाउ मच प्रॉफिट। तो हमने प्रॉफिट के लिए फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट के लिए आपको भी पता है जो हमारे पास फार्मूला है वो है प्रिंसिपल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 6400, रेट हमारे पास आ गया 33.5% और टाइम आपके पास क्या आ गया 1/12 और नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 0 को काट देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 3.5 और मल्टीप्लाई बाय 1/12, ठीक है, सॉरी 1/2, ये 2 आना है, ठीक है। मैंने इसको इससे इरेज कर दिया था, इसको इससे कट कर दिया था, 0 से मेरे पास बाकी ये बचा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप इन 64 को 0.35 से करो और जो आंसर है डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा वो ₹112 है, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे एट न्यू प्रॉफिट रेट, ठीक है। पहले हमने निकाला था ओल्ड प्रॉफिट रेट, एट न्यू, 2 रेट्स का उन्होंने बताया हुआ हमें। अच्छा, दोनों रेट्स का हमने क्या करना है कि सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने वैल्यूज़ निकालनी है। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट रेट चेंज हो जाएगा जो कि हमारे पास गिवन है। यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट रेट जो गिवन है वो गिवन है यहाँ पर रेट 4%, ठीक है। तो इसी वजह से क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पर कि उन्होंने पहले हमें 3.5% प्रॉफिट रेट दिया था और अब 3 तो यहाँ पर जो है ना ये ओल्ड प्रॉफिट रेट के लिए मालूम हो रहा था। तो न्यू प्रॉफिट रेट के लिए हमारे पास वही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट होगा, हमारे पास प्रॉफिट होगा, जिसमें प्रिंसिपल होगा, टाइम होगा, सेम चीज़ें इस्तेमाल, सिर्फ रेट चेंज हो जाएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो जब आप वहाँ पे फॉर्मूले में पुट करें जब, ठीक है। ये देखें मैं लिख देती हूँ आपको, यहाँ पे प्रिंसिपल जो होगा आपके पास प्रॉफिट रेट में वो वही रहेगा 6400, ठीक है, टाइम भी वही रहेगा
1/2, बस क्या चेंज हो जाएगा, रेट चेंज हो जाएगा। वहाँ पर 3.5% था, यहाँ 4% हो जाएगा। इसी तरह मैं प्रॉफिट फॉर्मूले में पुट करूँगी। फॉर्मूले में हमारे पास 6400 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4.0 और डिवाइडेड बाय 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 32 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड ₹128। तो हमने अमाउंट की निकालनी है, टोटल जो हमने निकाला है उसकी प्रॉफिट, उसमें से क्योंकि हमने एक ओल्ड निकाला है और एक न्यू निकाला है तो उन दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो हमें जो है पता चल जाएगा कि इनको प्रॉफिट कितना हुआ है। सिंपल। तो ₹16 आंसर, डेट्स इट। ठीक है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, तो हमारे पास मिसेस जमशेद invested ₹4,000 in XYZ Bank Limited, which paid simple profit at a rate 7/1/4% per annum to its investors. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. ठीक है। सबसे पहले जमशेद ने एक क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। उस इन्वेस्टेड को हम कहेंगे प्रिंसिपल। ठीक है। उसके पास ₹4,000, ठीक है, इन XYZ कोई बैंक था जिसमें विच पेड सिंपल प्रॉफिट, वो जो सिंपल प्रॉफिट दे रहा था किस रेट पे, 7/1/4% पे पर एनम टू इन इन्वेस्टर्स आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स द रेट वॉज इंक्रीज्ड टू 8% पर एनम, टू 8% पर एनम। अब यहाँ पे पहले उन्होंने कहा था कि सिंपल प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, और वो 2 सालों के बाद, मतलब उसकी मुद्दत जो थी, जो पहले जो प्रॉफिट रेट पे आ रहा था उसकी जो मुद्दत थी ना वो 2 ईयर्स ही थी। क्योंकि आफ्टर 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब उसकी मुद्दत जो खुद की थी वो 2 ईयर्स की थी, उसके बाद इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 चीज़ें निकालनी है। वो कैसे निकालनी मैं आपको बताती हूँ। द रेट वॉज इंक्रीज टू 8% पर एनम। ठीक है। ये बात यहाँ पे हो रही थी जब आपके पास 2 ईयर्स की थी, प्रॉफिट फॉर 2 ईयर्स। उसके बाद फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। अब यहाँ पर टोटल कितनी बात होगी, 7 साल की। अब मैं आपको एक और एक्सप्लेन करना चाह रही थी यहाँ पे कि पहले हमने 2 ईयर्स के निकालनी है। अब 2 ईयर्स के लिए जब मैं प्रॉफिट निकालूंगी, यहाँ पर लिखूंगी प्रॉफिट वो फर्स्ट 2 ईयर्स, तो लगेगा हमारा वही फॉर्मूला। ठीक है, वही फॉर्मूला लगना है, लेकिन क्या है, यहाँ पे आएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2/100। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ, अगर किसी को फॉर्मूला देखना हुआ तो वो पीछे जाके प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है। अब 7/2, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 15, 15/2, यहाँ पे 15/2 और मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 से कटा, 40 मल्टीप्लाई बाय 15 इज़ ₹580। ठीक है। अब ये हुआ था 2 ईयर्स का। अब मैं आपसे एक और बात करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर टोटल जो ईयर आया था, टोटल ईयर, अब उन्होंने कहा है टोटल ईयर 7 ईयर्स क्या निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, 7 ईयर्स का। अब इस 7 ईयर्स में हम वो पिछले 2 साल वाला तो निकाल दो, तो बाकी रहेगा 5 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने किसका निकालना है, 5 ईयर्स का। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड 5। ठीक है, 5 ईयर्स। ठीक है, और रेट हमारा यहाँ बन जाएगा 8%, 8%, और यहाँ बन जाएगा हमारा, यहाँ पे प्रॉफिट प्रिंसिपल जो बनेगा वो बनेगा, वो तो वही रहेगा जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि मैं प्रॉफिट किसके लिए निकाल रही हूँ, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ये 5 ईयर्स और वो फर्स्ट 2 ईयर्स, 5 + 2 क्या हो गया, 7। और आपके पास क्या क्वेश्चन था, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 7 ईयर्स। इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल इस वक्त सही उस पर जा रहा है।
ठीक है। और बिल्कुल सही ये लोग हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। अगर किसी को ये परेशानी हो कि नहीं हमने गलत निकाला है, मैंने आपको बात समझा दी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है इन दोनों सालों का। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों सालों के प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों के सालों को इन साल्स को प्रॉफिट प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा ये। अच्छा, अब उन्होंने कहा था टोटल अमाउंट शी हैड। अब टोटल अमाउंट कितनी थी, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट किया और उसके बाद हमने क्या किया, उस प्रॉफिट को हमने किससे प्लस किया है, जो इसके पास अमाउंट थी, ठीक है, जो उसके पास अमाउंट थी। तो इसका मतलब हुआ कि इसके पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई, कितनी थी 6180। सिंपल। पहली बात हुई थी मिस्टर जमशेद इन्वेस्टेड ₹4000। उसने 4000 की इन्वेस्टमेंट की थी, जो इसका प्रिंसिपल थी अपनी, ठीक है, एक बैंक के अंदर, ठीक है, एक बैंक के अंदर। उसमें उस सिंपल प्रॉफिट जो उसको मिलना था वो किस रेट पे मिलना था, 15/4%, जो कि 1/4 है बनता है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको कैलकुलेशन करके लिख लिया 7/4, नहीं ये 15/4 नहीं था, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये 7/1/4 था। यहाँ पे हम गलत जा रहे हैं बेटा, ये चीज़ गलत थी, ठीक है, ये भी चीज़ गलत थी। आंसर मैंने बिल्कुल सही लिख दिया है लेकिन ये चीज़ गलत थी। ये देखें 7/1/4, ठीक है। अब 7/1/4, 7 4 ज़ा 28 होता है और 28 + 21/4 होगा, 29/4 और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया था लेकिन जाहिर है बाज़ दफ़ा मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इस चीज़ पर आप परेशान ना हो। तो खैर आंसर हमारा सही था, ठीक है। तो ये 29/4 है, क्योंकि मुझे लगा 7/1/2 है, तो मैं दोबारा रीचेक किया तो 7/1। इसी वजह से कभी कभी मैं रीचेकिंग कर लेती हूँ। तो वो आपका 7/1/4% था पर एनम, ठीक है। अब वो बात करते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। अब ये जो दुरानिया था ना, इसका जो सारों का दुरानिया था ना, वो 2 ईयर्स था। ये एक बात हो गई। दूसरी बात कह रहे हैं आफ्टर द रेट वाज इंक्रीज, ये रेट इंक्रीज हुआ 8% पे, ठीक है। अब फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, और जो टाइम पीरियड था वो टोटल 7 पीरियड का निकालना था, टोटल 7। लेकिन हमने इसमें से 2 ईयर्स का तो निकाल लिया तो वो 5 ईयर्स बन गया, ठीक है, 5 ईयर्स। और इस हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन की है। आई होप कि अब आपको समझ आई होगी, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि बेटा मैं आप लोगों को उसी एंगल से समझाओ जिस एंगल से आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जिसमें हमें बात की जा रही है मिस्टर दाऊद, ठीक है, डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन ABC लिमिटेड इफ़ द प्रॉफिट रेट ऑफ द बैंक डिक्रीजेस फ्रॉम 3/4% पर एनम टू 1/2% per annum. Mr. Daud's profit. Find the sum of money he deposits. अच्छा, यहाँ 2 डिफरेंसेस रेट आ रही हैं, ठीक है। एक पहले उन्होंने कहा था 3/3/4 और 3/1/2, ठीक है, 2 रेट्स हो गए। अब अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने कहा था कि डिक्रीज़ हुआ था, तो डिक्रीज़ का मतलब होता है जब आपके बाद डिक्रीजेस की बात आती है तो वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि वो माइनस हो रहा है। सबसे पहली बात इस चीज़ को समझनी है आपने कि प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है और डिक्रीज़ में हमारे पास प्रॉफिट्स माइनस जाते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लूँगी जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। मैं सबसे पहले क्या निकालूँगी कि डिफरेंस ऑफ 2 रेट्स, ठीक है। मैंने सबसे पहले ये निकालना है डिफरेंस ऑफ 2 रेट्स, जो कि एक 3/3/4 माइनस 3/1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 12 13 14 15, 15/4, 3 2 ज़ा 6 + 7/2। इसको कैसे निकालेंगे हम, अब हम एलसीएम लेंगे 4 और 2 का, तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है, और ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 14, जो कि हमारे पास 1/4% बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास रेट का जो आ गया वो 1/4% है। चलिए, रेट तो हमारा निकल गया। अब हम अगली बात करते हैं, देयरफॉर profit is decreased
डिक्रीज्ड बाय ₹50 एट द रेट ऑफ 1/4%, ठीक है, ड्यूरिंग 1 ईयर। थस हमारा प्रिंसिपल जो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट पता ही नहीं थी, ठीक है, अमाउंट हमारे पास पता ही नहीं थी, तो इसी वजह से हमारे पास जब अमाउंट ही नहीं पता, इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट प्रिंसिपल नहीं है। जैसे ही है ना, मैंने आप लोगों को बताई थी कि प्रिंसिपल वो चीज़ होती है जो आपकी अपनी हकदार चीज़ें होती हैं। इसमें प्रॉफिट उन्होंने खुद भी बता दिया था कि वो 50% हो रहा था, ठीक है। इसमें 50% और टाइम पीरियड उन्होंने क्या कहा था, वन पर एनम। तो इसमें आपके पास जो प्रॉफिट बताया था वो 50, ठीक है, और जो टाइम बताया था वो आपका क्या है, 1 ईयर। पर एनम बात हो रही है तो 1 ईयर, तो इसलिए 1 × 1/4। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 5000 × 4, तो ये आ गया आपका ₹20,000, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल निकल आया, ये आपका आंसर था। उसके पास टोटल अमाउंट कितनी थी, 20,000 की। अच्छा, फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट ऑन। अब यहाँ पे कंपाउंड प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट ऑन ₹450 फॉर 2 ईयर्स एट पर पर्सन पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास रुपीज़ कितने थे, 450, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास प्रिंसिपल 450 आ गया, ठीक है। टाइम कितना था, 2 ईयर्स का, ठीक है, 2 ईयर्स। और रेट आपको बता रहे हैं 10%, जो कि आपका बनेगा 10 डिवाइडेड बाय, ये 10% रहने दें, इसको अभी हम ओपन नहीं करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है ओपन करने की। इसी तरह कंपाउंड प्रॉफिट की जो फॉर्मूला होगा, कंपाउंड प्रॉफिट, वो मैं आपको बताती चलती हूँ। कंपाउंड प्रॉफिट का फॉर्मूला है फाइनल अमाउंट माइनस माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड प्रॉफिट, उसके बाद फाइनल अमाउंट की फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे 2 फॉर्मूले इस पूरे क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 5th पार्ट है। तो इसको अच्छी तरह आप फॉर्मूले को रट लें, तभी आप लोगों से ये निकलेगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ या थोड़ा सा साइड पे करके लिख देती हूँ, ताकि मेरे पास फॉर्मूला पूरी तरह लिखा जाए और बच्चों को समझ आए। फाइनल अमाउंट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम, ठीक है। अब 2 बात हुई थी, एक हुई थी फाइनल, असल में हमने निकालना क्या था, कंपाउंड प्रॉफिट। अब हमें कंपाउंड प्रॉफिट के लिए सबसे पहले फाइनल अमाउंट निकाला, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमें गिवन होता है, ये भी आपको पता है, इसीलिए हम फाइनल अमाउंट निकालेंगे। सबसे पहले फाइनल अमाउंट में सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ हमारे पास सारी गिवन है। प्रिंसिपल हमारे पास 450 गिवन था, ये फॉर्मूले का 1, रेट 10% आया है और 100 वैसे ही है, और टाइम हमारे पास 2 ईयर था। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कैसे हमारा आंसर आएगा। 450 मल्टीप्लाई बाय ये 0 0 से कट गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 10 + 1/10 स्क्वायर, तो ये 450 11/10 स्क्वायर, तो ये 450 मल्टीप्लाई बाय 1.1 का होल स्क्वायर, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 545.5। अब यहाँ पे हम 10 कंपाउंड प्रॉफिट निकाल लेंगे। कंपाउंड प्रॉफिट जो कि हमारे पास फॉर्मूला था ₹5445 - 450, तो ये आंसर आ गया
94.50, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड पार्ट भी करते हैं। अब मैं सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल क्या था वो देखते हैं। प्रिंसिपल था हमारे पास 700। ठीक है, और यहाँ पे टाइम पीरियड हमें बता रहे हैं 3 इयर्स और रेट हमें बता रहे हैं 11%। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइनल अमाउंट निकालते हैं, उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट। क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया प्रॉफिट फार्मूले, तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे दोबारा लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, फाइनल अमाउंट वो आप देख लीजिएगा। फाइनल अमाउंट का 700, क्योंकि फॉर्मूले लिखूँगी तो वही क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा और फिर उतना ही टाइम लगेगा, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, 700 मल्टीप्लाई बाय 1.11 क्यूब, इसी तरह 700 मल्टीप्लाई बाय 1.3676, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो 957.34, ये मेरे पास फाइनल अमाउंट आ गया। इसी तरह मैं निकाल लूँगी कंपाउंड प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में हमें यही कहा गया है। कंपाउंड प्रॉफिट फाइनल अमाउंट ₹957.34 माइनस ₹700। ठीक है, इज इक्वल टू ₹257.34 आंसर। इसी तरह मैं थर्ड पार्ट करती हूँ, सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल था 5000। ठीक है, टाइम पीरियड हमारे पास है 2 इयर्स और रेट गिवन है हमारे पास, रेट हमारे पास 11.3/4%। ठीक है, 11.3/4%, जो कि 1144, 44, 45, 46, 47, तो जो बनेगा 47/4%। और उसको अगर मैं डिवाइड करके लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा 11.75। ठीक है, इसी तरह मैं सबसे पहले फाइनल अमाउंट निकालूंगी। फाइनल अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो 5000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 11.75 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह मैं इसको कैलकुलेशन करूँगी। 5000 ये यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 11.75 और डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 1.1175 का होल स्क्वायर। और इसी तरह आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आपके पास आ जाएगा ये स्क्वायर खोला इसका, और इसके पास 2644.03। इसी तरह मैं कंपाउंड प्रॉफिट भी निकाल लूँगी। कंपाउंड प्रॉफिट जो कि हमारे पास है कंपाउंड प्रॉफिट फाइनल अमाउंट जो कि हमारे पास आया है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या, प्रिंसिपल जो है 5000 आपके पास, और मेरे पास रुपीस बन जाएगा 1244.03 आंसर। ये पार्ट 3 हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है 1200, टाइम पीरियड गिवन है 3 इयर्स। ठीक है, और यहाँ पे रेट गिवन है 4%। ठीक है, फाइनल अमाउंट अगर मैं फिर एक और आपको हर जो अपने उसमें बात करती हूँ अपनी वीडियो पे, कि अगर यहाँ पे आप लोगों को कहीं भी ऐसा लगे कि वैल्यूज़ की मिस्टेक है, प्लस की मिस्टेक है, माइनस की मिस्टेक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर आपका मकसद है सिर्फ समझना। बाकी अगर कोई गलती हो भी जाती है तो जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, वंस यू विल अंडरस्टैंड द मेथड, तो इसके फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है ना क्या वैल्यूज़ की अगर मिस्टेक है तो उस चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरा बेटा। इस तरह 1200 मल्टीप्लाई बाय 1.04 का होल क्यूब, तो ये 1200 मल्टीप्लाई बाय
1.04 का स्क्वायर मैंने ले रही हूँ तो वो आ गया 1249, तो ये रुपीज़ 1349.88। इसी तरह हम कंपाउंड प्रॉफिट निकाल लेंगे। 10 कंपाउंड प्रॉफिट रुपीज़ 1349.88 माइनस 1200 149.88। इसी तरह हम अपनी लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, जिसमें हमें प्रिंसिपल क्या गिवन है। वो गिवन है हमारे पास आई थिंक 10,000 है जी। रेट टाइम हमें दे रहा है 3 ईयर्स का, ठीक है, और रेट हमें दे रहा है 7/1/2, ठीक है, %। चलें, इसी तरह हम फाइनल अमाउंट निकालूंगी मैं। फाइनल अमाउंट जो कि है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 7.50 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 10,000 1.075 का होल क्यूब, 10,000 1.2423 रुपीज़ 12422.97। इसी तरह हम निकाल लेंगे 10 कंपाउंड प्रॉफिट, ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट। यहाँ पे आ गया फाइनल अमाउंट 22.97 माइनस 10,000, ठीक है, 10,000, ये एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया, तो रुपीज़ आ जाएगा 2422.97। ये आपका आंसर है 12422। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी फिनिश हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब यहाँ पे बात हो रही है वसीम इन्वेस्टेड, ठीक है, इन्वेस्ट ₹5,000 at 5 into 1/4% per annum profile compounded annually. Find the amount at the end of the 3rd year. तो यहाँ पे भी बात वही आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 5,000, ठीक है, आपके पास टाइम पीरियड इस वक्त गिवन नहीं है। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर, सॉरी 3 ईयर है, ठीक है, 3 ईयर। नेक्स्ट लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास रेट जो गिवन है वो है 5 1/4%, जो कि बन जाएगा 5 4 ज़ा 20 और 20 1/4%, और आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5.25 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा है टोटल अमाउंट, फाइंड द अमाउंट एट द एंड। जब अमाउंट की बात होगी तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपने अमाउंट को कैलकुलेट करना हुआ तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो प्रिंसिपल वही बनेगा जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया है, ठीक है। बस आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब आपसे बात की गई कि आपने अमाउंट निकालनी है तो फटाफट इस चीज़ को सोचे बगैर कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो आप याद रख लीजिएगा, और ये वाला फॉर्मूला आपका लगना है, ठीक है। इसी तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 100 + 5.25 डिवाइडेड बाय 100, और ये 3 जगह नहीं थी लेकिन फिर भी कोशिश कर ली कि मैं लिख सकूं, ताकि 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1.0525 का होल क्यूब, तो यह आ जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1659 रुपीज़ 5829.57 आंसर, सिंपल, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आया है हमारे पास सॉल्यूशन। जावेद इन्वेस्ट ₹800 at 12 into 1/2% per annum. Compound profit compounded half early. What is the amount at the end of 1st year? अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या था, पहले प्रिंसिपल की बात हुई है,
साथ साथ समझाती हूँ। प्रिंसिपल ₹800, ठीक है। और रेट आपके पास बताया गया है 12/1/2%, जो कि आपके पास बन रहा है 12.50%। अब यहाँ पे उन्होंने कहा पर कंपाउंड प्रॉफिट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो टाइम यहाँ पे आपके पास आ रही थी फर्स्ट ईयर, तो मतलब 1 ईयर। लेकिन इन्होंने ये भी तो बात की है ना कि ये जो इनको जो रेट पर एनम कंपाउंड प्रॉफिट मिला था वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, मतलब 2 टर्म्स ऑफ हाफ ईयर्स, ठीक है, 2 टर्म्स ऑफ हाफ ईयर्स, जो कि बिकॉज प्रॉफिट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो कि हमें गिवन है हाफ ईयरली, ठीक है। सो रेट जो हो जाएगा उसका हाफ बन जाएगा, ठीक है, वो है 6.25 हाफ ईयरली, ठीक है। यहाँ आपको बात समझ आई। इन्होंने पहले रेट बता दिया था, क्या था रेट, वो ये था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था इसी कंपाउंड प्रॉफिट जो इनका निकलना है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो इसी वजह से हमने 12.5 को हाफ ले लिया, तो हमारा ये रेट बन गया। इसी तरह हम निकालेंगे अपना फाइनल अमाउंट, व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो जब भी आपकी अमाउंट की बात आएगी तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगना है, जो कि मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन से पहले ये बात समझाई है, ठीक है, सिंपल वे में। आपका ये क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आपके पास 800 है, ठीक है, आपका रेट जो होगा वो 6.25 होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई है कि आपके पास हाफ ईयरली जो था उससे आपने करना है, और आपके पास जो टाइम पीरियड था वो आपके पास 2 टर्म्स था, मतलब 2 ईयर्स, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे टाइम पीरियड आपका 2 ईयर्स हो रहा है, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 1.0625 का होल स्क्वायर, तो इसी तरह ये आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास ₹903.13 आंसर, ठीक है। ये होपफुली कि आपको समझ आई होगी। हाँ, इजी है, इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि आपको ये बात सिर्फ समझनी है। अगर आपको समझ आ गई तो दैट्स इट, इस पर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन। Mr. Salim invests ₹9,000 at 2% per annum compound profit compounded daily. What is his amount at the end of the third day? ओके, यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल लिखते हैं। प्रिंसिपल ₹9,000, ठीक है। रेट की बात हुई है तो वो आपके सामने 2% हुई है। उसके बाद टाइम यहाँ पे क्या होगा, पर एनम नहीं, व्हाट इज़ हिज अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड डे, तो इसका मतलब 3 डेज, ठीक है। रेट तो उन्होंने, ये तो रेट हमारा एक्चुअली जो होता है वो होता ही साल का ही होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपने समझना है, थोड़ा सा ट्रिकली है, ठीक है। जो हमें गिवन है हमने वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आ रही है एज द प्रॉफिट इज़ कंपाउंडेड, अभी पिछले क्वेश्चन में बात हुई है एज द प्रॉफिट इज़ कंपाउंडेड डेली, ठीक है, कंपाउंडेड डेली। तो इस हिसाब से क्या होगा, सो हमारा रेट बन जाएगा क्या, 2 डिवाइडेड बाय 365%, क्योंकि हमारे पास 3 डेज थे ना, ठीक है, 3 डेज, तो हमने कंपाउंडेड भी तो करना था ना डेली, तो वो 365 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल हमारे पास फॉर्मूला है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ओवर 100 और टाइम, ठीक है। ये आ जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 365 ओवर 100, और टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 3 डेज। तो यही सॉल्व करेंगे, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 365 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी 100 से,
तो ये क्यूब आ जाएगा। और इसी तरह ये 9000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 36500 क्यूब। इसी तरह आपकी 9000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 36500 और +1 करेंगे तो मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और इसी तरह इसको वापस में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो ज़रा थोड़ा सा लॉन्ग है, उसको मैंने इसके अंदर नहीं किया। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लेफ़्ट है। वो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसके बाद वीडियो मिल जाएगी और आप उसको उसी में ही समझिएगा, ठीक है। क्योंकि वो इतनी लॉन्ग वो क्वेश्चन था ना, तो मुझे यही था कि मैं बच्चों को बड़े डिटेल से समझाऊँ और बहुत आराम से समझाऊँ। बेसिकली मेरा मकसद ये था कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है और मैं नहीं चाहती बच्चों को उस बखेड़े में डालूं जो चीज़ बच्चों को आगे काम भी नहीं आनी और इस्तेमाल भी नहीं होनी। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ से बच्चा 9th क्लास से पढ़ के अगर वो आईकॉम जा रहा है तो एटलीस्ट इसको ये तो फ़ायदा है ना कि हमने कैसे करना है। यहाँ पर मेरी बात होती है सिर्फ बच्चों के साथ, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं हम, न्यू चैप्टर विद न्यू एक्सरसाइज, ठीक है। एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए